यस, गुड मॉर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। ए एंड द के मैंने आपको एक एक्सरसाइज करवा दी है और रूल्स बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे उसी चैप्टर का एक अदर पार्ट जो है सम अदर डिटर्मिनर्स। उसमें है आपके सम एनी, ठीक है, सम एनी मेनी। आपको इस चैप्टर में सम और एनी के बारे में पढ़ना है। Determinants are those words which come before noun and determine the identity of noun। मतलब वो नाउन की पहचान बताता है और नाउन के पहले आता है, ठीक है। आफ्टर डिटर्मिनर यूज़ ऑफ नाउन इज़ नेसेसरी। डिटर्मिनर के बाद में नाउन का यूज़ जो है वह बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ए बॉय, सम मैन। अब यहाँ पर सम के बाद में कुछ ना कुछ नाउन आना चाहिए, एनी के बाद में भी कुछ ना कुछ नाउन आना चाहिए, ये वो कह रहा है। जिस तरह आर्टिकल्स के बाद भी कुछ आता ही है ना, नाउन के पहले ही तो आर्टिकल आता है, उसी तरह सम और एनी भी है जो नाउन के पहले आएंगे, ओके, बाद में नहीं आएंगे। मेन सम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सम मेन। सम मतलब क्या होता है? कुछ, मतलब वो प्लूरल होगा, उसमें कुछ, तो कुछ में हम क्या कहेंगे, किसी एक चीज़ को कुछ नहीं कहेंगे। अब आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर सम और एनी कब आता है और सम और एनी में क्या डिफरेंस है। एनी मतलब क्या होता है? कोई, ठीक है। इसका सबसे मेन आपको मैं बता दूँ कि सम जो है वह अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए आता है। अफर्मेटिव क्या होता है? मतलब सकारात्मक, जिसमें फुल स्टॉप होता है, जिसमें ना कोई क्वेश्चन है ना वो निगेटिव सेंटेंस है। एनी जो है वह अक्सर इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव के लिए आता है, ओके। जैसे हम पूछेंगे मेरे पास कुछ पेन है, मेरे पास कुछ पेंसिल्स है, मेरे पास कुछ पेन्स है। तो हम आगे अगर क्वेश्चन करना है क्या तुम्हारे पास कोई एक पेंसिल है, तो ये क्वेश्चन के लिए आएगा। मेरे पास कोई भी पेंसिल, मेरे पास एक भी पेंसिल नहीं है, तो वहाँ पर एनी आएगा निगेटिव के लिए। समझ रहे हो आप लोग? देखिए, द वर्ड सम मीन्स एन अननोन एंड इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी। इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी मतलब क्या कह रहा है? जो निश्चित नहीं है, निश्चित संख्या में नहीं है, निश्चित मात्रा में भी नहीं। हम कुछ कह देते हैं, अगर हमने कहा 10 लड़के हैं तो वो तो एक निश्चित मात्रा हो गई, बता दी मैंने, निश्चित नंबर हो गए कि 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं। या फिर कोई हमने किसी की मात्रा बता दी कि उसमें कितना है, कि 5 किलो उसमें गेहूँ है, ऐसी मैंने क्वांटिटी बता दी, किसी की मात्रा बता दी। लेकिन जब हम कहेंगे उसमें कुछ गेहूँ पड़े तो मुझे पता नहीं कि उसमें कितने हैं, उसको कहते हैं इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी। समझ में आया? इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी किससे कहते हैं? जब हमें पता नहीं होता है कि कितना है। अननोन मतलब भी हमें नहीं पता कि कौन है, वहाँ पर हम लिखेंगे सम, ओके। और इसके अलावा वह काउंटेबल के लिए भी आता है और अनकाउंटेबल के लिए भी आता है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं? काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम 1-2 में गिनती कर सकते हैं। जैसे 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ऐसे। हम ऐसे नहीं कहते 1 पढ़ाई, 2 पढ़ाई, 3 पढ़ाई, ऐसे नहीं कहते हैं ना हम। तो स्टडी के लिए स्टडी हो गया अनकाउंटेबल, बुक हो गई काउंटेबल। जैसे दूध है तो हम कभी ये नहीं कहते 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, हम कहेंगे 1 गिलास दूध, 2 गिलास दूध। तो जहाँ पर ग्लास लग जाएगा वो होगा काउंटेबल, और खाली दूध है तो वो होगा अनकाउंटेबल। जो लिक्विड चीज़ें होती है वो होती है अनकाउंटेबल। ये भी आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो आप पढ़ चुके हो, क्योंकि ये तो सेकेंड क्लास से ही ये टॉपिक आता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल और जो काउंटेबल दोनों के लिए आता है सम। आगे हम अभी आपको इसके आगे और पढ़ाऊँगी मैं, और एक्सरसाइज भी इसकी बताऊँगी। इट इज़ ऑल्सो यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दोनों चीज़ों के लिए आएगा ये, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया कि सम का मतलब होता है कुछ, तो कुछ में कोई एक तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है। तो इसका क्या मीन्स हुआ, अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में भेज रही हूँ।